गांव की खोई हुई आत्मा। इस छोटे से गांव में एक रहस्यमय आत्मा की कहानी छुपी हुई है। गांव वाले बताते हैं कि हर रात एक लड़की की आत्मा गांव की गलियों में भटकती रहती है। जब एक युवा पत्रकार इस कहानी को जानने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि रात के अंधेरे में गांव की गलियां बिल्कुल खाली और भयानक लग रही थी। घने पेड़ थे, पुरानी हवेलियां और चारों तरफ चुप्पी सा सन्नाटा बहुत ही डरावना बना रहे थे। गांव की गलियों में एक रहस्यमय धुंध फैली हुई थी। सौरभ एक युवा पत्रकार था। गांव में आत्मा की कहानी सुनकर वह यहाँ पर आया था। उसने गांव वालों से बातें की और सुनी सुनी कहानियों को संकलित किया। गांव वालों ने उसे बताया कि हर रात एक लड़की की आत्मा गांव की गलियों में घूमती रहती है और किसी को भी उससे नहीं मिलना चाहिए। सौरभ ने हवेली की ओर बढ़ने का निश्चय किया, जो कि आत्मा के बारे में सबसे अधिक कहानी करती थी। हवेली की दीवारें चूने की पतली परत से ढकी हुई थी और अंदर से अंधेरा और ठंडक महसूस हो रही थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसने महसूस किया कि हवेली की दीवारों पर रहस्यमय निशान बने हुए हैं। और जैसे ही सौरभ ने हवेली की गहराई में प्रवेश किया, अचानक एक ठंडी हवा बहने लगी। वह घबराया हुआ था, लेकिन उसने देखा कि एक धुंधली लड़की की आकृति उसकी ओर बढ़ रही है। लड़की का चेहरा दर्द और दया से भरा हुआ था। उसकी आंखों में एक खौफनाक दर्द था, जिसने सौरभ को पूरी तरह से जकड़ लिया। लेकिन सौरभ ने आत्मा की कहानी को और समझने की कोशिश की। उसने हवेली के एक कोने में पड़ी पुरानी किताब को पाया। किताब में एक लड़की की तस्वीर थी, जिसमें एक दर्दनाक कहानी छुपी हुई थी। वह लड़की गांव की बेटी थी, जिसे एक दिन जलाने की सज़ा दी गई थी, क्योंकि वह किसी के प्यार में गिर गई थी। उसकी आत्मा हर रात गांव में भटकती रहती है। सौरभ ने किताब को पढ़कर आत्मा की कहानी गांव वालों को बताया। गांव वालों ने एक पुरानी रस्म की तैयारी की, ताकि आत्मा को शांति मिल सके। जब रस्म पूरी हुई तो हवेली का वातावरण भी बदलने लगा, तो आत्मा भी धीरे धीरे शांत होने लगी। इस रस्म के बाद अब गांव की गलियों में फिर से खुशियां आ गई, क्योंकि आत्मा शांत हो चुकी थी। हवेली को भी नए रंगों से सजाया गया और गांव में एक नई शुरुआत हुई। आत्मा की कहानी अब एक पुरानी किंवदंती बन गई थी और गांव का नया जीवन अब फिर से सामान्य से शुरू हो गया। सभी गांव वालों ने सौरभ को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसने एक गहरे रहस्य को उजागर किया था और एक बुरी आत्मा को शांति प्रदान की थी। गांव वाले अब निश्चिंत और खुशहाल थे और हवेली अब गांव वालों के लिए खुशियों का हिस्सा बन चुकी थी।